Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in which of the following hydration enthalpy is greater than lattice energy? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस केस में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो यहाँ पे लेटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी, और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर. अब यहाँ पे जो सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी होती है वाटर पे वो यहाँ पे दो फैक्टर पे डिपेंड करती है. एक है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी एंड दूसरी है हमारे पास लेटिस एनर्जी. और यहाँ पे हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी को हाइड्रेशन एंथैल्पी और लेटिस एनर्जी को लेटिस एंथैल्पी के टर्म से भी यूज़ कर लेते हैं. यहाँ पे जो लेटिस एनर्जी होती है वो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक दी आयोनिक लेटिस इनटू इट्स आयंस. यानी कि आयंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लेटिस एनर्जी बोलते हैं. जबकि यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे सराउंड करते हैं हमारे पास आयंस को. तो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई सॉल्ट वाटर में सॉल्यूबल है तो उसके लिए यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो हमारे पास ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेटिस एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी यानी कि एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो रही है. प्रोसेस फिजिबल होगा यानी कि वो सॉल्ट सॉल्यूबल होगा. और अगर कोई सॉल्ट हमारे पास यहाँ पे स्पेरिंगली सॉल्यूबल यानी कि बेसिकली बहुत ही कम सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी. यहाँ पे हमारे पास जो बेरियम के सॉल्ट्स होते हैं वो नॉर्मली यहाँ पे स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, जबकि यहाँ पे जो सोडियम के सॉल्ट होते हैं वो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी लेटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी, यानी कि हमें यहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट्स को पहचानना है. सॉल्युबल सॉल्ट्स हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे सोडियम के, यानी कि ऑप्शन सी और डी करेक्ट हो जाएंगे, और ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं. तो इनके लिए लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी. फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.